इस चैनल के अंतर्गत के सभी वीडियो डॉक्टर नितिन खर्चे के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके विचार इसके विपरीत हो। मंत्र शास्त्र आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आपके बहुत सारे सवाल है इससे रिलेटेड, तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मंत्र शास्त्र एक्चुअल में क्या है। तो मंत्रा इज अ वर्ड नाउअडेज वी आर कॉमनली यूजिंग। सक्सेस मंत्रा हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में हम उसको जनरली यूज करते हैं। मंत्रा मीन्स a key, or we can say a shortcut key that gives the very profound result. तो इस हिसाब से हम knowingly और unknowingly we are using that word mantra. तो मंत्र शास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है और ये एक इटर्नल डिवाइन शास्त्र है। ये शास्त्र के आधार पे ही हम हमारा जो लाइफ गोल है, जो लाइफ एजेंडा है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, वहाँ पर पहुँचने के जो अलग अलग मार्ग है बताए गए हैं, और जो मार्ग की शुरुआत जहाँ से होती है, तो दैट इज द मंत्रा। एंड देन मंत्रा से ही फिर आप कोई भी रास्ता चूज करो, लेकिन मंत्रा इज ऑलवेज विथ यू इन योर जर्नी, एंड दैट मंत्रा हेल्प्स यू टू रीच एट योर लाइफ गोल। तो हमें इसके बारे में इतना पता न होने के कारण जो आपके सवाल मन में आ रहे हैं आपके मन में, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मंत्रा। तो देखो, मंत्रा इज नथिंग बट अ साउंड, अ वाइब्रेशन, अ फ्रीक्वेंसी। लाइक इन द यूनिवर्स every object and everything has a frequency. कोई भी चीज़ ले लो, आप पेड़ ले लो, पत्ते ले लो, पत्थर ले लो, सन, मून, ऑल दीज प्लैनेट्स एंड एवरी इंडिविजुअल। तो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, एंड दे आर वाइब्रेटिंग। तो जो नेचुरल सुपर नेचुरल जो पावर है, जो भगवान है, जो गॉड है, जो डिवाइन पावर है, तो उसका भी एक वाइब्रेशन है, एंड इट्स वाइब्रेट ऑल टाइम्स। तो ये जो वाइब्रेशन है, यदि वी वांट टू बिकम एब्सॉर्ब दैट सुपर नेचुरल पावर, then we should have a such types of vibration that matches the vibration of natural powers. एंड तो मंत्रा, ये जो शास्त्र है, ये आपको उस लायक बनाता है कि आपके वाइब्रेशन और जो नेचुरल पावर है, सुपर पावर है, उसके वाइब्रेशन मैच हो जाए, एंड देन यू आर एबल, योर बॉडी इज कैपेबल और एबल टू कैप्चर दैट सुपर नेचुरल पावर, एंड देन यू आर एबल टू क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ योर माइंड, एंड देन you are able to see the things in the natural way. So ये मंत्र शास्त्र है। तो मंत्र शास्त्र में देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, संस्कृत इज अ डिवाइन एक्सपीरियंशियल लैंग्वेज है। सो देयर आर 52 वर्ड्स आर देयर इन द संस्कृत। उसमें से 16 जो है वो स्वर है, और जो रिमेनिंग 36 है वो व्यंजन्स है।
तो 16 स्वर और 36 व्यंजन्स को यदि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखे जाए तो बहुत अगिनत प्रकार के साउंड उसमें से उत्पन्न होते हैं। उसमें से 52 प्रकार के ही महत्वपूर्ण हैं। और जो यूनिवर्स में जिसको कहते हैं तत्व, तो 1 तत्व, 3 तत्व, 5 तत्व, 25 तत्व और 36 तत्व महत्वपूर्ण कहे गए। हर तत्व के अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज है और हर तत्व के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से रिजल्ट है। यदि एक तत्व की फ्रीक्वेंसी आपने एब्सॉर्ब कर ली, टेक ए एग्जांपल ऑफ वायु तत्व। वायु तत्व की जो फ्रीक्वेंसी आपने यदि अब्सॉर्ब कर लिया एंड यू आर एबल टू मास्टरिंग इन द वायु तत्व, तो जिस प्रकार से वायु का भ्रमण होता है, इट प्रेजेंट एवरीवेयर, देन सेम टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी आ जाती है। यू विल बिकम अ सो लाइट एंड यू कैन ट्रैवल एनीवेयर। तो लेकिन वो इतना गहन है कि हमें वो समझ में नहीं आता है। तो पहले तो जो संस्कृत भाषा में जो 52 अक्षर्स है, उनका जो शास्त्र है उसको समझना पड़ेगा। और मंत्र शास्त्र बिना गुरु कोई भी डिवाइन साइंस ले लो, हम जिसकी बातें कर रहे हैं, बिना गुरु इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है समझने की। और जो व्यक्ति ने इसका एक्सपीरियंस लिया है वही व्यक्ति इसको अच्छी प्रकार से समझा सकता है। तो हम शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मंत्र जब आता है, then you have a certain types of frequency and vibration of your body and of your mind. Similarly, all the organs in our body is vibrating on a particular frequencies. और यदि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उसका वाइब्रेशन हो रहा है, देन दैट ऑर्गन्स इज, हम कहेंगे कि वो ऑर्गन अच्छी प्रकार से अपना काम कर रहा है। और इस प्रकार से जो मंत्र शास्त्र है उसके आधार पे ही हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं। जो 5 तत्व है उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको भी हम ग्रास्प कर सकते हैं, लेकिन ये बिना गुरु के ये संभव नहीं है। तो मंत्र में बिना जाने हम मंत्र जाप करते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो हमारे आँखों से हमें दिखाई नहीं देता है, बिकॉज द रिजल्ट वाइब्रेशन, रिदम एंड द फ्रीक्वेंसीज आर इनविजिबल थिंग। यदि आप एखादा मंत्र का रिसाइट कर रहे हो तो आपके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं आपको या तो महसूस नहीं होंगे या आँखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसको कुछ समय के बाद में फिर वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो वो जाने दो, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, मंत्र शास्त्र में जो इसको हम मूलभूत जो भाग है, तो पहला आता है ऋषि आता है। जो मंत्र है उसके जो क्रिएटर जो है वो है छंद, वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द मंत्र, इसका छंद उसको कहा गया है। फिर आता है बीज, द कॉन्सेंट्रेटेड अक्षर हम कहेंगे या पावर कहेंगे जो है वो उसको कहते हैं बीज। फिर आता है इसका देवता मीन्स व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर दिस ऑफ द मंत्र, ऑफ दैट मंत्र। और फिर आता है इसका तत्व, जैसे कि मैंने बताया कि 5 तत्व प्रमुख कहे गए हैं और उनसे ही फिर 36 तत्व, इससे पूरे 36 तत्व हैं। तो इस प्रकार से कौन से तत्व का में ये मंत्र आता है। तो ऋषि, छंद, बीज, देवता और तत्व, ये चीज़ों को पहले हमें जानना पड़ेगा और ये चीज़ों को जानने के बाद में
फिर जाके वो जो मंत्र है उसको विधिवत मीन्स देर इज अ पर्टिकुलर वे टू प्रोनाउंस दैट मंत्र और तब जाके उसका रिजल्ट आता है. सो दैट इज द बेसिक साइंस बिहाइंड द मंत्र. अभी देखो एक साधारण एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि सही में मंत्र शास्त्र होता है कि नहीं होता है. तो हमारे बॉडी में से जो साउंड निकलते हैं व्हेन यू आर वेरी सैड और समथिंग देर इज पेन इन योर बॉडी, तो आपके मुंह से अलग प्रकार का एक आवाज़ निकलती है. व्हेन वी आर हाईली एक्साइटेड, तो उस समय हमारे बॉडी से अलग प्रकार का जो आवाज़ है, साउंड है, वो निकलता है. ऑन द बेसिस ऑफ आवर मेंटल मूड द साउंड और वी कैन से द वॉइस, साउंड ही कहेंगे हम उसको, शब्द नहीं है, तो वो चेंज होते जाता है. तो व्हाई दिस इज हैपन? तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे बॉडी के ऑर्गन की और उनकी काम करने की क्षमता, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस देन इट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कम्स फ्रॉम आवर माउथ. तो इस प्रकार से हमारे बॉडी से अलग अलग, यदि आप खुद को ऑब्जर्व करो ठीक से तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, मेरे बॉडी में जब पेन होता है करके साउंड आता है, तो अलग अलग साउंड आपके बॉडी से आते हैं. तो ये एक मंत्र शास्त्र बहुत ही गहन शास्त्र है और इसका यूज़ हमें करना चाहिए, तब जाके हमारा जो लाइफ गोल है, हमारा जो एजेंडा है, देन वी कैन एबल टू रीच एट दैट एजेंडा. एंड विदाउट गुरु इट इज़ नॉट साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. बिना गुरु के इसको करना ठीक नहीं है. सो दिस इज द मंत्र शास्त्र.